हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंदा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल का लास्ट चैप्टर। शायद ये लास्ट है, इसके बाद देखेंगे अगर कुछ निकल जाता है भूला भटका तो उसको लिख करके मैं एक अलग में कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे इसको लास्ट ही मानिए। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अपने काम की चीज़, है ना। तो थोड़ा सा आज मूड बना करके आइए और अपने काम की चीज़ पढ़ने वाले हम लोग। आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रंट पे है, हेडिंग में कुछ लिखा है, तो अपने से रिलेटेड चीज़ें है ना। तो ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ा जाए। आइए शुरू करते हैं। और ये वैदिक काल का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। एक वीडियो और आएगी, उसमें जो मतलब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, जिससे कहने का मतलब कि किसी अन्य चैप्टर में से थोड़ा सो छूट गया है, एक आध दो लाइन दूसरे में से छूट गया, तो ऐसे करके कलेक्ट करके एक ही में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये आपका है चैप्टर 16, ठीक है, चैप्टर 16। और आज हम पढ़ने वाले हैं विवाह के बारे में। मैंने बोला था कि अपने काम की चीज़ है, संस्कार के बारे में और गोत्र के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले विवाह, ठीक है। विवाह ये कब की बात कर रहे हैं हम? अभी की विवाह शादी की बात नहीं कर रहे हैं हम। वैदिक काल और वैदिक उत्तर काल के समय की बातें कर रहे हैं, है ना। कि उस समय जो विवाह थे कितने प्रकार के थे, कैसे होते थे, ठीक है ना। किसको अच्छा विवाह माना जाता था, किसको बुरा माना जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से विवाह और संस्कार पढ़ाने का मतलब इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि ये वैदिक काल की बातें हो रही है, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में? वैदिक काल के। जैसे वैदिक काल के बारे में हमने ये जाना कि उस समय लोग क्या करते थे, कृषि करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है ना। कौन सा उद्योग धंधा करते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, सारी चीज़ें हम जान चुके हैं ना। तो उसी तरह हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो कैसे विवाह करते थे, किस टाइप के विवाह उस समय होते थे, उनके संस्कार क्या होते थे, है ना। ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं विवाह पहले नंबर पे। देखिए आप लोगों को भी लग रहा हो कि जल्दी से नौकरी लग जाती तो शादी ब्याह हो जाता यार, है ना। कितनी समस्या हो रही होगी, समझ रहे हैं भाई। देखो सबको टेंशन होती है, जब तक नौकरी लगेगी नहीं तब तक विवाह होना मुश्किल है ना। कैसे घर वालों को कह सकते हैं कि पापा विवाह करिए, बड़ा ये भी एक बहुत अपने सामने एक टारगेटेड वाली चीज़ है कि घर पे बोलना। तो विवाह, तो वैदिक काल में विवाह जो होता था दो रूपों में प्रचलित था। कौन कौन सा? एक को तो बोलते हैं अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम, ठीक है। वैदिक काल में जो विवाह है दो रूपों में प्रचलित था। पहला है अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। देखिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है, ठीक है। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या होता है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पुरुष उच्च वर्ग का तथा महिला जो होती है निम्न वर्ग की होती थी। जैसे में ब्राह्मण पुरुष के साथ क्षत्रिय कन्या का विवाह, या फिर मान सकते हैं क्षत्रिय पुरुष का विवाह वैश्य कन्या के साथ, ठीक है ना। यानी इसमें जो पुरुष रहता है वह उच्च वर्ग का रहता है और जो महिला रहती है वह निम्न वर्ग की रहती है। तो इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रतिलोम विवाह, देखिए प्रति का मतलब यहाँ पर उल्टा हो गया, है ना। यानी इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा अनुलोम विवाह का। यानी कि इसमें जो है पुरुष निम्न वर्ग का रहेगा और जो महिला है वह उच्च वर्ग की रहेगी, ठीक है ना। यानी मान के चलिए वैश्य स्त्री का शूद्र पुरुष के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो महिला है यहाँ उच्च रहेगी और जो पुरुष है निम्न रहेगा, ठीक है ना। पुरुष निम्न वर्ग तथा महिला उच्च वर्ग, ध्यान रखिएगा। देखिए उसमें 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने? 8 प्रकार के। और 4 जो हैं अच्छे प्रकार के होते थे और 4 बुरे प्रकार के माने जाते थे। कौन कौन से अच्छे विवाह हैं और कौन कौन से बुरे विवाह हैं? तो देखिए जो ब्रह्म विवाह है यह सबसे अच्छा विवाह माना जाता था, ठीक है ना। ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा माना जाता था। तो देखिए ब्रह्म विवाह अच्छे विवाह में है, प्रजापत्य विवाह अच्छे विवाह माने जाते हैं, दैव विवाह अच्छे विवाह माने जाते हैं, उसके बाद आर्ष विवाह यह भी अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4 विवाह है ये अच्छे कैटेगरी में है। तो बुरे विवाह कौन कौन से हैं? देखिए सुनिए, गंधर्व विवाह ये बुरा विवाह है, ठीक है ना। अधिकांश जो देवी देवता होते हैं लोग ये गंधर्व विवाह ही करते हैं, ठीक है। असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। आपको यहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा कि ये खराब टाइप के हैं ना, राक्षसी टाइप के, तो ये विवाह जो है खराब विवाह होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो चारों हैं ये बुरे विवाह हैं। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा जान जाते हैं कि ये ब्रह्म विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह क्या होता है। देखिए जो ब्रह्म विवाह होता है ये सबसे उत्तम और सबसे प्रचलित विवाह था। इसमें जो कन्या का पिता है वर को अपने घर बुलाकर अपनी कन्या को सौंप देता था। यानी आज के समय जैसे लोग बारात लेके जाते हैं ना, तो वर पक्ष को बुला करके अपनी कन्या सौंप देते हैं। तो जो आज के समय जो बारात लेकर के जाते हैं तो उसी को ब्रह्म विवाह बोला जाता था उस समय, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। देखिए इसमें क्या है कि कन्या का जो पिता है वर वधु से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था कि दोनों वचन तो कि जिंदगी भर साथ रहोगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। जिंदगी भर एक साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं कि फिर तलाक वाली ज़िंदगी ले लें,
ठीक है। फिर उसके बाद है दैव विवाह, इसमें कन्या का पिता यज्ञ आयोजन करता था और यज्ञ का संपादन करने वाले ब्राह्मण को ही अपनी कन्या सौंप देता था, ठीक है। इसमें दैव विवाह में ये होता था कि यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाता था, ठीक है, और जो ब्राह्मण आता था उसी से अपनी बेटी का विवाह कर देता था। देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी ब्राह्मण आकर के मतलब पहुंच जाएगा यज्ञ कराने के लिए, नहीं, मतलब एक उसकी भी उम्र होती थी और जानबूझ करके उसको भेजा जाता था कि भाई यहाँ शादी करनी है तो आप जा करके यज्ञ कराइए और फिर अपने यहाँ शादी कर लीजिए। उसके बाद है आर्ष विवाह, ठीक है। इसमें देखिए कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक जोड़ी गाय बैल मांगता था, किससे? वर पक्ष से, और बदले में कन्या का विवाह कर देता था, ठीक है ना। तो ये आपके अच्छे प्रकार के विवाह थे, है ना, अच्छे प्रकार के थे। यहाँ पर देख लीजिए उपयुक्त चारों विवाहों में, यानी कि अभी जो हमने चारों विवाहों के बारे में पढ़ा उसमें तलाक और छोड़ देना वर्जित था। यानी कि ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो उसके बाद आप छोड़ देंगे, नहीं, आप एक बार शादी हो गई तो जिंदगी भर दोनों साथ रहोगे, वहीं पर जीना मरना है, ठीक है ना, छोड़ नहीं सकते कभी आप। जबकि अब जो हम बुरे प्रकार के विवाह पढ़ने वाले हैं उसमें छोड़ दें चाहे कुछ भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम 4 बुरे विवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गंधर्व विवाह क्या होता है? तो देखिए यह प्रेम विवाह होता है ना। इसमें माता पिता को बच्चे के विवाह के बारे में, विवाह की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। जैसे में स्वयंवर हो गया, ठीक है ना, और लगभग सभी देवी देवता इसी तरह के विवाह करते हैं। देखिए जब स्वयंवर होता है तो अधिकांश जो लोग पहुंचते हैं ना तो उनके माता पिता को खबर नहीं रहती है। जैसे मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जब श्री राम जी का मतलब वो शादी वादी के लिए ये चीज़ें चली तो जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे ना ऋषि मुनि के संग, तो डायरेक्टली वहीं से पहुँचे थे सीता जी के स्वयंवर में, है ना। घर पे किसी को बताए नहीं थे, ना अपने पिताजी को ना माता जी को, क्योंकि जंगल झाड़ी में वहीं रहते थे, जंगलों में पढ़ाई करते थे और उनके गुरुजी उनको राम लक्ष्मण को लेकर के सीधे डायरेक्ट जनकपुर पहुँच गए थे, ठीक है। तो अधिकांश जो देवी देवता हैं ये इसी प्रकार के विवाह करते हैं और ये बुरे विवाह में आता है, ठीक है। उसके बाद है असुर विवाह। इसमें क्या होता था कि कन्या को खरीद कर, देखिए नाम से ही लग रहा कि बहुत गंदा टाइप का विवाह है ना, तो इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। उसके बाद है राक्षस विवाह, यानी कि अपहरण करके विवाह करना, ठीक है। किसी लड़की को जबरदस्ती उठा करके ले जा करके विवाह कर लेना, या फिर किसी राज्य पे आक्रमण करके, जो पहले के क्षत्रिय यानी राजा लोग रहते थे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके, है ना, उस राज्य को जब जीत के अपने कब्जे लेते थे तो वहाँ के जो उस राजा की रानियाँ होती थी, राजा की जो पुत्रियाँ होती थी, तो उनसे फिर जबरदस्ती अपना विवाह कर लेती थी, है ना। तो इस प्रकार के जो विवाह थे पहले क्षत्रिय लोग करते थे, यानी क्षत्रिय कहने का मतलब कि राजा लोग, ठीक है ना, सबके सारे क्षत्रिय की बात नहीं हो रही यहाँ पे। उसके बाद है पैशाच विवाह। देखिए इसमें ज़बरदस्ती और बलात्कार करके ये विवाह किया जाता था, है ना, किसी को ज़बरदस्ती उठा करके उसके साथ रेप कर दिए और ये सब करने के बाद फिर विवाह करते थे, ठीक है। तो ये पैशाच विवाह हो गया। तो ये आपका था विवाह। उसके बाद है संस्कार, ठीक है ना। तो संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं, है ना। और ये जो संस्कार है कहाँ पे वर्णित है, कहाँ पे बताया गया? तो गृह सूत्र में बताया गया है 16 संस्कारों के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? षोडश संस्कार। षोडश का मतलब 16 होता है। संस्कार को ही शुद्धिकरण बोलते हैं, है ना, चाहे संस्कार बोल लीजिए चाहे शुद्धिकरण बोल लीजिए। देखिए जो संस्कार होता है वह जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है, यानी कि आप जन्म भी नहीं लिए होंगे उसके पहले से संस्कार आपका शुरू हो जाता है और मरने के बाद तक होता है। कैसे? देखिए बता रहा हूँ, एक एक करके अब हम सारे संस्कारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहला जो संस्कार होता है वह गर्भाधान होता है। देखिए जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है और यह संस्कार जीव के जन्म से पहले होता है, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध बनता है, ठीक है ना, संबंध बनता है और उसके बाद ही तो किसी बच्चे का जन्म होता है 9 महीने बाद, तो ये गर्भाधान होता है ना, गर्भाधान संस्कार। तो देखिए अभी जो है जब ये संबंध बनाते पति पत्नी तो उस समय जब माँ के पेट में वो चीज़ें जाता है तो फिर मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जीव बन जाता है, यानी कि अभी जन्म भी नहीं लिया हुआ वह चीज़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गर्भाधान। उसके बाद दूसरा है पुंसवन संस्कार। देखिए यह संस्कार गर्भ के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु किया जाता था, यानी कि उस समय के लोगों को भी ये चीज़ें पता चल जाती थी कि जो भ्रूण है वह नर या मादा में तीसरे महीने में कन्वर्ट होता है ना। सोचिए कैसे पता चलता होगा। और जो भ्रूण है तीसरे महीने में नर या मादा में कन्वर्ट होता है। उसके बाद तीसरा है सीमांतोन्नयन। यह संस्कार में क्या होता था? देखिए यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के तेज मानसिक विकास तथा अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता था। इसमें माता के बाल को ऊपर करके संस्कार करते थे, यानी आज के समय में जैसे जो गर्भवती होती है महिला तो उसको फोलिक एसिड दिया जाता है ना, ताकि वो भी ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, उसका बच्चा भी ठीक ठाक रहे, उसके बच्चे का भी दिमाग तेज हो। तो फोलिक एसिड की जगह उस समय ये सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता था।
चौथा है जात कर्म संस्कार। देखिए, बालक के जन्म के समय पिता आशीर्वाद देता था और शहद चटाता था, यानी कि देखिए अब बच्चे का जन्म हो चुका है, ठीक है ना। चौथे संस्कार में बच्चे के जन्म होने के बाद होता था, ठीक है। 3 संस्कार यानी कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तब से अपना 3 संस्कार हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 5वां है नामकरण। देखिए, जन्म के 10वें या 12वें दिन, यानी कि बरही बोलते हैं ना, खूब खुशी से मनाते हैं लोग, तो उस दिन बच्चे का नामकरण होता था। फिर उसके बाद छठा है निष्क्रमण। क्या है? निष्क्रमण। तो पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता था, और किसके द्वारा? पिता या मामा के द्वारा, दोनों में से कोई एक रहता था, ठीक है। इन्हीं दोनों के द्वारा बच्चे को घर से बाहर पहली बार निकाला जाता था, और यह क्रिया जन्म के 12 दिन से 4 महीने के बीच में होती थी। यानी 12 दिन तक बच्चे को बाहर नहीं निकालना है ना, किसी कीमत पे। 12 दिन के बाद और 4 महीने के बीच में कभी भी आप निकाल सकते थे। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। तो इसमें क्या होता था? देखिए, पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता था, ठीक है, और ये 6 महीने बाद होता था। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। आप लोगों को लगता होगा कि 16 संस्कार याद कैसे होगा? अरे इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है गुरु, इसमें याद करने वाली क्या बात है? सब दिया तो है। अन्न प्राशन, अन्न का मतलब, इसका मतलब यही होगा अन्न खिलाया जाएगा। चूड़ा कर्म, चूड़ा का मतलब होता है बाल, तो सबको पता है बाल बनाया जाएगा, है ना। कर्ण वेदन, कर्ण का मतलब होता है कान, यानी कि कान छेदना। तो इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है? बस उसका मतलब समझिए, समझ जाएंगे सारे संस्कार। ये जो संस्कार हैं अभी भी कई जगहों पे चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी तरफ, हमारे गांव समाज में इधर नहीं चलता ये संस्कार, तो हमें इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन एक मेरे फ्रेंड है काफ़ी दूर के, तो अभी 3 फरवरी को ही उनके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया जाएगा। 8वां है चूड़ाकर्म संस्कार। क्या है? चूड़ाकर्म। तो पहली बार शिशु का बाल बनाया जाता है, और यह जो है पहले या तीसरे वर्ष में होता था, ठीक है ना, पहले या तीसरे वर्ष में। उसके बाद एक कर्णवेधन। तो बालक के कर्ण को छेदा जाता था, कान को, 1 वर्ष या 3 वर्ष या 5वें वर्ष में, है ना, यानी जो विषम वर्ष होता था उसमें ये छेदा जाता था। उसके बाद 11वां है उपनयन संस्कार। इसमें देखिए द्विज बालक का संस्कार होता था, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विज बालक का संस्कार होता था और दूसरे जीवन की शुरुआत मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था इस संस्कार के बाद कि दूसरे जीवन की शुरुआत हो चुकी है, और अब से यह ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता था, ठीक है ना। इसमें क्या था कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करता था। जो अविवाहित थे वह बाईं तरफ 3 करते थे, और जो विवाहित थे वह दाएं तरफ 6 करते थे, है ना। तो ऐसा माना जाता था कि जो विवाहित होने के बाद 3 अपने लिए, 3 अपनी पत्नी के लिए पहनते थे, है ना। और 3 धागे होते थे। 3 धागे को कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और फिर उसके बाद एक 11वें नंबर पे विद्यारंभ। और इसमें क्या होता था कि स्कूल चलो, अब हो गया ना संस्कार। देखिए, उपनयन संस्कार होने के बाद बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था या आचार्य के पास जाता था शिक्षा पाने के लिए। तो वही चीज़ें हैं। 11वें नंबर पे विद्या आरंभ हो जाती थी, यानी स्कूल चले हम, है ना। तो बच्चा अपना जो टकलू है वो अब स्कूल जाएगा टकला बनवा करके। फिर 12वें नंबर पे है वेदारंभ, यानी वेदों का पाठ। उसके बाद 13 नंबर पे किसांत गोदान, यानी पहली बार मूछ दाढ़ी बनाया जाता था, ठीक है। यानी कि लगभग में 24-25 साल का हो गया लड़का, 24-25 साल में किसांत गोदान होता था, ठीक है ना, पहली बार मूछ दाढ़ी बनाई जाती थी। फिर उसके बाद समावर्तन संस्कार, यानी इसकी समाप्ति हो जाएगी अब किसकी? ब्रह्मचर्य आश्रम की, यानी 25 साल इसके कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये लड़का घर आएगा और अपना करेगा क्या? विवाह करेगा विवाह, और फिर आराम से अपनी ज़िंदगी काटेगा अपने बीवी बच्चों के संग। तो समावर्तन संस्कार है 14वें। गुरुकुल में शिक्षा समाप्ति के बाद विद्यार्थी के घर लौटने से पूर्व स्नान कराया जाता था, और यहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी। यानी कि अब क्या करेगा? अब घर जाएगा, और फिर होता है क्या? लड़के का विवाह। पढ़ाई लिखाई होने के बाद क्या हो जाता है? विवाह, और यहीं से शुरू हो जाता है गृहस्थ जीवन, ठीक है, गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। विवाह भी देखिए एक संस्कार है। यानी कि अभी पता है आप लोग क्या, 14 संस्कार आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 15वां संस्कार अभी बाकी है आप लोगों का, है ना। तो नौकरी का वेट कर रहे हैं, और जैसे नौकरी लगेगी उसके बाद आप लोग ये 15वां संस्कार आप लोग कंप्लीट करेंगे, यानी विवाह संस्कार। और 16वां संस्कार है एकदम लास्ट में, क्या है? अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध बोलते हैं जिसको, है ना, यानी मृत्युपरांत, मरने के बाद यह संस्कार होता है। जो भी 13 से रही ये सब जो श्राद्ध होता है ना, वही। तो ये आपका चैप्टर दोस्तों यहीं पे समाप्त हो गया, और इसी के साथ आपका वैदिक काल यानी प्राचीन इतिहास का जो वैदिक काल है ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जितना हो सके उतनी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप ही लोग के उम्मीद के सहारा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार।